नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी पिछली वीडियो में अपन ने सीखा था कि एक्सेल में किस तरीके से आप परचेस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और उसके बाद आप उसका जीएसटी कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो सेम टू सेम जैसे परचेस रिपोर्ट तैयार होती है, सेम उसी प्रकार से ही सेल्स रिपोर्ट तैयार होती है। और अगर आपको जीएसटी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको परचेस रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी जाके आप जीएसटी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे कि पहले तो मैंने वीडियो में बता चुका हूं कि परचेस रिपोर्ट किस तरीके से बनती है। अगर आप नए व्यूअर हो और अभी तक आपने ये वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की मैं लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप परचेस रिपोर्ट विद जीएसटी वाली वीडियो को एक बार देख लेना, जिसकी मदद से अब अपन सेल्स रिपोर्ट और जीएसटी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि अगर आपको सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो सेम परचेस रिपोर्ट जैसे ही तैयार होगी। तो अब यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है क्योंकि मैंने पहले सिखा चुका हूं मैं कि किस तरीके से बनेगी। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरी शीट को यहाँ से कॉपी करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे शीट 2 पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं कॉलम सेलेक्ट करके, मतलब मेरी वर्कशीट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसकी कॉलम सेट कर लूंगा। उसके बाद देन यहाँ से मैं इसको फुल साइज कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको क्लियर पता पड़े। देन यहाँ पे मैं इसका जो नेम है वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैं कर दूंगा इसको सेल्स रिपोर्ट। तो ये मेरी यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट तैयार हो गई है क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज जो जितनी भी चीजें अपन ने परचेस रिपोर्ट में करी थी, सेम वो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट में ही सेम टू सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी ही होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये तो मेरी परचेस वाली थी। तो मैं यहाँ पे कुछ नेम चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने कर दिया, एक में अरुण, एक में मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रशांत। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 एंट्री ही पास करता हूँ। ठीक है, बाकी की जो एंट्री है मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देन उसके बाद मैं ये सब एज इट इज ऐसा कैसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कर दिया 8,500 प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया रेट, यहाँ पे मैं वही रहने देता हूँ, प्लस यहाँ पे उसी तरीके के कैलकुलेशन में यहाँ पे रहने देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आपके पास है परचेस रिपोर्ट और आपके पास है सेल्स रिपोर्ट। अब आपको इसका जीएसटी कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक नई शीट लेता हूँ, प्लस अब मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा जीएसटी कैलकुलेशन के नेम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जीएसटी कैलकुलेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया जीएसटी कैलकुलेशन। अब इसको तैयार आपको कैसे करना है। अब उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे टैक्सेबल वैल्यू के नाम से। यहाँ पे अपन एक हेडिंग बना देंगे टैक्सेबल वैल्यू के नाम से, प्लस उसके पास में अपन एक हेडिंग बनाएंगे आईजीएसटी। दान उसके बाद फिर अपन यहाँ पे बनाएंगे सीजीएसटी। दान फिर अपन बना देंगे एसजीएसटी। ठीक है, दान उसके बाद अब अपन यहाँ पे एक हेडिंग और बनाएंगे। दान यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट इनपुट टैक्स। ठीक है, दान उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीचे आउटपुट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने हेडिंग बना दी है। दान उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक रो को स्किप करूंगा। दान उसके बाद यहाँ पे मैं इतना सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा जीएसटी पेबल कि अपने को कितना जीएसटी जो है वो अपने को यहाँ पे पेबल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीएसटी पेबल। आप एक बार इसका फॉर्मेट देखते जाइएगा एंड वीडियो के एंडिंग में आपको पूरा इसका कैलकुलेशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देन यहाँ पे मैं लास्ट में हेडिंग बनाऊंगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की हेडिंग्स यहाँ पे मैंने बना ली है। अब इनका अपन थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ से जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली नजर आएगा। यहाँ से मैं इतना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दान मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कलर कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कुछ इस प्रकार से कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से अपन थोड़ी सी जो उसकी कॉलम विथ है टैक्सेबल वैल्यू की इसको बढ़ा देंगे, प्लस साथ के साथ यहाँ पे इसकी भी अपन वैल्यू बढ़ा, सॉरी इसकी अपन जो कॉलम की विथ है उसको यहाँ से अपन बढ़ा देंगे। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से इतना सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसके अंदर बॉर्डर पुट कर देता हूँ। ये जो है ऊपर की ये भी अपनी हेडिंग रहेगी, देन ये भी जो है ये भी अपनी हेडिंग रहने वाली है।
प्लस उसके बाद यहाँ पे तो अपना जीएसटी पेबल आ जाएगा, देन इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर डाल देता हूँ, देन इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। प्लस यहाँ से इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, देन इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अपन ने एक जीएसटी कैलकुलेशन का एक अपन ने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करा है। अभी यहाँ पे मैं कुछ डिजाइंस नहीं कर रहा हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं, हेडिंग का जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता क्या है। तो देखो, जो भी अपना अगर परचेस रिपोर्ट रहती है तो उसको अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स, और अगर अपनी सेल्स रिपोर्ट रहती है तो उसको अपन बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में जो भी अपने इनपुट टैक्स की जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो रही थी वो अपने को यहाँ पे लेके आनी है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन अपन आ जाएंगे जहाँ पे अपनी परचेस रिपोर्ट थी, वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू अपना ये रहा जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने एंटर हिट किया। देन सेम अपन आईजीएसटी का करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, देन आ जाएंगे अपनी परचेस रिपोर्ट में, आईजीएसटी का टोटल अपना ये रहा नीचे, देन एंटर हिट करेंगे। सेम अपन सीजीएसटी का भी करेंगे, इक्वल्स टू, शीट पे आ गए सीजीएसटी का टोटल, देन सेम एसजीएसटी का इक्वल्स टू, शीट 1 पे आ गए, देन एसजीएसटी का यहाँ पे भी अपन ने सिलेक्ट करके एंटर हिट कर दिया। अब सेम अपन निकालेंगे आउटपुट टैक्स का, तो इक्वल्स टू आ जाते हैं अपन सेल्स रिपोर्ट में, ये अपना टोटल है, नीचे टैक्सेबल वैल्यू सिलेक्ट करा, एंटर हिट किया। देन आईजीएसटी में भी टोटल सेम वैसे ही करेंगे, इक्वल्स टू लगाया, सेल्स रिपोर्ट में आ गए, आईजीएसटी का टोटल नीचे रहा, सिलेक्ट किया, एंटर हिट किया। सेम अपने को सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी यही करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे अगर अपन उन रिपोर्ट्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपना चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अपन जीएसटी पेबल में यहाँ पे अपन आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का टोटल निकालेंगे, तो इक्वल्स टू सम करा, दान ब्रैकेट ओपन, और इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, दान ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इसको इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हो जिससे यहाँ पे इनका भी टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी में अपन इनका सम करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे अपन इनका टोटल कर लेंगे क्योंकि इतना टैक्स अपने को अभी देना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को मिला के। तो अपना यहाँ पे जो जीएसटी कैलकुलेशन है यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक बार वैल्यू ध्यान से देख लो, इनपुट टैक्स आपको कुछ ये बता रहा है, आउटपुट टैक्स आपको 13,500 बता रहा है, आईजीएसटी की, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की वैल्यू यहाँ पे आपको बता दी है। देन यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको बता रहा है 11,359 रुपए। ठीक है, यानी कि 11,359 रुपीज। अब अगर मैं यहाँ पे परचेस रिपोर्ट में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल राहुल को मैंने माल सेल किया, परचेज किया मैंने राहुल से, इसका बिल नंबर में डाल देता हूँ 104, यहाँ पे मैंने डेट फिल कर दी है, दान सेम यहाँ पे मैंने अगर इसका ये फिल किया, देन यहाँ पे मैंने टोटल टैक्सेबल अमाउंट डाली 85,000 रुपए, इस पे मैंने 12% का रेट करा, प्लस यहाँ पे मैंने देखा कि आईजीएसटी इसमें लगेगा, यहाँ पे मैंने आईजीएसटी को यस करा। देन उसके बाद यहाँ पे अभी, अच्छा यहाँ पे इनका वो ड्रैग नहीं था, तो यहाँ पे अपन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट हो गए, तो जो भी मैंने फॉर्मूले लगा रखे थे, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका ये वाली एंट्री हो चुकी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया, अब यहाँ पे हो गया 21,559 रुपए, यानी कि जो भी मैंने चीज यहाँ पे चेंज करी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे सेल्स में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने शिवानी को माल सेल किया है, बिल नंबर है 103 का, यहाँ पे मैंने इसका इनवॉइस डेट डाल दिया है, देन यहाँ पे मैंने इसका जीएसटी नंबर जो भी था वो डाल दिया, प्लस साथ के साथ मैंने इसका यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 9,500 का माल सेल किया है, देन इसका मैंने रेट डाल दिया 22% का। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लेता हूँ कि हाँ इस बिल में आईजीएसटी था, देन यहाँ से भी इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये ड्रैग नहीं हुआ था, यहाँ पे मैं इनको ड्रैग कर देता हूँ सॉरी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो अब यहाँ पे जो अपनी जीएसटी कैलकुलेशन है वो अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब यहाँ पे आ गया 23,649 रुपए। मतलब कि यहाँ पे जब आप ये जीएसटी कैलकुलेशन का बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो भी परचेज रिपोर्ट में कुछ भी करोगे या फिर सेल्स रिपोर्ट में कुछ भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे हो जाएगा। बट ये चीज करने के लिए आपको परचेज रिपोर्ट वाली वीडियो जो है वो तो आपको एक बार देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसी की मदद से आप सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।